सऊदी के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। यमन के मोचा में मिलिट्री बेस निशाना, ये देखिए। मारीब में सऊदी के मिलिट्री तैनाती पर हूथी का एक्शन, ये देखिए। सऊदी समर्थित सेना के हेडक्वार्टर पर हमला। मेरे कान में जरा और ऑन एयर म्यूजिक का लेवल थोड़ा कम करें प्लीज। कान में और ऑन एयर म्यूजिक का लेवल थोड़ा कम करें। आइए जरा इसके फ्लोर पर डिटेलिंग में आपको दे रहा हूं। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। हूथी का हमला, सऊदी टारगेट है। यमन में सऊदी के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। बड़ी खबर, हूथी ने मोर्चा और मरीब में मिलिट्री बेस पर किए हमले। मोर्चा में सऊदी के सैन्य डिप्लॉयमेंट पर अटैक किया। कमांड हेडक्वार्टर और वेपन डिपो पर हमला किया गया है। हूथी का दावा, कई सऊदी और सऊदी समर्थित लड़ाके मारे गए हैं। विजय, क्या हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखा सकते हैं? आइए जरा सीधे सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, अब मेरा सवाल तो कुछ और है और आप समझ गए होंगे। मेरा सवाल यह है, ये जो मेका एग्रीमेंट हुआ है, अब क्या पाकिस्तान मदद के लिए आएगा? क्योंकि वो तो ईरान में जाके बैठा हुआ है। निशान नहीं आएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि बार बार अर्दवान भी और पाकिस्तान भी, सऊदी अरब भी ये बात बहुत क्लियर कर रहे हैं। एक तो ये कि अभी भी सऊदी अरब पर तो हूथी हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसके लिए नेवल ब्लॉकेड लगाया है। पहले भी जब हूथी के खिलाफ सऊदी अरब एक कोalition बनाया था और वो मैदान में उतरे थे जंग लड़ने के लिए, तब भी पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बहुत सारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जंग के मैदान में नहीं आया था, न्यूट्रल पोजीशन रखी थी। तो ये जो अलायंस है, ये जो पैक्ट है, वो इस वजह से है कि वो अपने आप को तीनों पावर्स मिलकर मजबूत करें। और अर्दवान ने अभी लेटेस्ट एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं सभी रीजनल प्लेयर्स इसमें आए। तो हर जंग में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे, ऐसा साफ तौर पर दिखता है। लेकिन अलायंस है और वो अलायंस लॉन्ग टर्म एक दूसरे को मिलिट्री ताकत भी पहुंचाई जाएगी, मिलिट्री नॉलेज और नो हाउ और तमाम और चीज़ों का एक्सचेंज होगा, ये सब होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर युद्ध शुरू हो जाएगा तो फौरन मैदान में उतर आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा यही है पैक्ट में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जमीन पर ऐसा होगा, क्योंकि पहला टेस्ट तो हूथी वाला ही है। और सुमेरा, इसमें सबसे बड़ा लूपहोल जो है वो ये है कि वो जो मेका एग्रीमेंट है उसमें ये है कि जो न्यू अटैक्स है, जो न्यू वॉरफेयर है, उसमें हम साथ आएंगे। अब कौन डिसाइड करेगा ये न्यू है या ओल्ड है? ये अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। सुमेरा, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर, बाब अल मंदेब में हूथी विद्रोहियों का हमला, ब्रेक करिए जरा। सऊदी के शिप पर हूथी का मिसाइल हमला, बहुत बड़ी खबर है। सैन्य सामान ले जा रहा था सऊदी का शिप, ब्रेकिंग और शॉट। हूथी हमले के बाद तबाही का वीडियो आया सामने, बड़ी खबर। ये देखिए, रेड सी में हूथी हमले के बाद बड़ा खतरा, बड़ी खबर। फिर एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। लाल सागर में हूथी हमले में 4 क्रू मेंबर्स की मौत, ब्रेक करिए। मृतकों में 3 पाकिस्तानी, सोचिए जरा, 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई शामिल है। यमन के फेरम द्वीप के पास खड़ा था कार्गो शिप, बड़ी खबर। यमन के पास शिप पर हुआ अचानक हमला। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली मौत की रिपोर्ट आ रही है। तेहरान में पेजेशकिन से मिले पाकिस्तानी गृह मंत्री, दिखाइए। पेजेशकिन और सैयद मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश, बड़ी खबर। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। एक और विजय, आइए सीधे वीडियो की पर आइए। ये वीडियो दिखाइए और की पर आइए विजय, आइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिका से टेंशन, पाकिस्तान से व्यापार, क्या मामला है? तेहरान में पेजेशकिन से मिले पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन, ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहिएगा। ईरान पाकिस्तान के बीच व्यापार $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ईरान पाकिस्तान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी है। ईरान पाकिस्तान में बॉर्डर रीजन में व्यापार बढ़ाने पर बनी सहमति। ईरान पाकिस्तान और आर्थिक उद्योग सहयोग बढ़ाने पर जोर है। विजय, इस सवाल की जो शुरुआत आप करेंगे वो 50-50 में करेंगे मेरे और गेस्ट के साथ, और उसके बाद अपने आप आफ्टर 1 मिनट 3 विंडो 3 शॉट लेके आएंगे। आइए सीधे चलिए, अशोक सर मेरे साथ हैं। अशोक सर, मेरा सवाल यह है, ये जो मेका एग्रीमेंट हुआ है, खबर यह आ रही है कि हूथी लगातार हमले कर रहा है। अब खबर आ रही है कि एक में तो पाकिस्तान का क्रू मेंबर था, उसकी मृत्यु हो गई। अशोक सर, मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, जो कि मेका एग्रीमेंट के तुरंत बाद ईरान से बातचीत कर रहा है, वो ईरान के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई भी कर पाएगा अगर सऊदी पर हमला हुआ? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके कार्यक्रम में, इतना आपका एक्सपेंस बड़ा वाइड होता है और इन डेप्थ आपका कवरेज होता है, तो बहुत ही इसमें मुझे नॉलेज मिलती है आपके प्रोग्राम से। आपके जो और को पैनलिस्ट हैं हमारे, जनरल पांडे, माय बेस्ट विशेस टू हिम, सुमेरा, सभी से सीखने का मौका मिलता है। तो ये जो आपने कहा है निशांत, अशोक सर, मैं अपने आपको अपने सवाल को रिफ्रेम कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, बिकॉज हो सकता है ये मिसकम्युनिकेट हो जाए। जी,
एम्बेसडर अशोक सज्जनहार सर से मेरा यह सवाल है, अगर सऊदी पर फिर से हमला हुआ तो क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जा सकता है? क्या टर्की ईरान पर हमला कर सकता है? योर टेक। वेरी अनलाइकली मेरे विचार से। ये जैसे अभी एक उनके पाकिस्तान के पहले जो एम्बेसडर हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने अपने ही उसमें लिखा है, पोस्ट में लिखा है दैट दिस अग्रीमेंट इज नथिंग मोर देन अ पीस ऑफ पेपर। उसके अलावा इसका कोई अहमियत नहीं है और हमको इसकी अहमियत नहीं समझनी चाहिए। आई थिंक एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, क्योंकि आपका सवाल थोड़ा सा दूसरा है, भारत के मुतालिक नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ भारत को ज़रूर इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। इतना हम नहीं कह सकते दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसके अलावा इसका कोई वजूद नहीं है, अहमियत नहीं है। परंतु वहाँ पर जो है, देखिए आपको ये भी याद रखना होगा, जो एक जो जिसे कहा जाए सुन्नी नेटो, जो जिसका ये नाम बता रहे हैं, जो मक्का अग्रीमेंट है, इसमें भी आर्टिकल 5 जैसी नेटो का है वैसे अग्रीमेंट हैं। परंतु देखिए बहुत साल से वहाँ पर सऊदी अरेबिया में एक और सुन्नी नेटो पड़ा हुआ, जिसमें राहिल शरीफ उसके जो पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, वो उसके हेड हैं वहाँ पर। वो कुछ नहीं कर पाए हैं और वहाँ पर केवल ये 3 देशों का नहीं परंतु बहुत सारे देशों का जो आर्मी है, उनके जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो मिलकर खड़े हुए हैं। तो मेरे विचार से दिस इज़ जहाँ तक ये वाला रीजनल चीज़ है उसमें इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, खाली मैसेजिंग के लिए, सिग्नलिंग के लिए एज फार एज दिस रीजन इज़ कंसर्न। अगर इसमें इजिप्ट भी आ जाता है, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया जो टर्की कह रहा है, जो यहाँ के और जो फोर्सेस हैं उनको भी आकर मिलना चाहिए, सुन्नी देशों को मिलना चाहिए। अगर इजिप्ट मिलता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा जो इसका कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। परंतु अंडर द करेंट सर्कमस्टांसेस, रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन निशांत, डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान और ईरान का कितना लंबा बॉर्डर मिलता है, वल्नरेबिलिटी बहुत है पाकिस्तान की। You're right. You're absolutely right. और सर एक पर्सपेक्टिव लोग नहीं भूलते हैं, मतलब वो लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि बलोच लड़ाकों को एक जमाने में ईरान के रास्ते के थ्रू हथियार मिलते थे। अगर वो एक्टिवेट हो गया फिर से एक अलग स्केल पर, तो फिर पाकिस्तान विल बी अ सैंडविच, कंप्लीट सैंडविच।